नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे वीडियो में, जहां हम आपको हिंदू पौराणिक कथाओं में स्थान पाने वाली स्वर्गीय अप्सराओं की सही प्रकृति और मूल के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इनके ओरिजिन के बारे में जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई। अप्सराओं की मूल प्रकृति पर हिंदू पौराणिक कथाओं में विवाद है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे कोशिका समुद्र के महासागर के अंतर्गत हुए समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी। इस घटना में देवताओं और राक्षसों दोनों का हिस्सा था। इस प्रक्रिया के दौरान अमृत का पात्र निकला, जिसे अमृत या अजर अमृत के नेकटार के रूप में जाना जाता है, और अप्सराएं इस पात्र से उत्पन्न हुई, ऐसी मान्यता है। अप्सराएं हिंदू पौराणिक कथाओं में स्वर्गीय नर्तकाओं के रूप में जानी जाती हैं। वे रमणीय सौंदर्य, गुणों और उत्तेजनाओं के प्रतीक हैं, जिन्हें देवताओं के साथ जीवन बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अप्सराएं दिव्य, अमृत स्वरूप और नित्य युवा होती हैं। वे अनुष्ठानों में विशेष रूप से सम्मिलित होती हैं और स्वर्ग में देवताओं के साथ नृत्य करती हैं। अप्सराओं के उदय का मूल कारण ऋषि नारद कहलाता है। वे बहुत अच्छे गायक थे और देवताओं के साथ नृत्य करते थे। एक दिन उन्होंने ब्रह्मा को यह सुझाव दिया कि वह दिव्य नर्तकियों का रूप बनाएं जो स्वर्ग में नृत्य करें। स्वर्ग में नृत्य करने वाली अप्सराओं को ब्रह्मा ने सृष्टि कर दिया। यह माना जाता है कि वे देवताओं के साथ नृत्य करते हुए अमृत पीते हैं और उन्हें नशे में ले जाती हैं। इन अप्सराओं का उल्लेख महाभारत, रामायण, पुराणों और वेदों में मिलता है। यहाँ तक कि वेदों में उन्हें स्वर्गीय नर्तकियों के रूप में उल्लेख किया जाता है। अप्सराएं न केवल दिव्यता का प्रतीक होती हैं, बल्कि वे लोगों के जीवन में रोमांच, प्रेम और आकर्षण का भी प्रतीक हैं। अप्सराओं की सच्ची प्रकृति या मूल क्या है, यह तो एक अनसुलझा रहस्य है। कुछ लोगों के अनुसार अप्सराएं असुरों की संतान थी, जो राक्षस और दानवों के द्वारा उत्पन्न की गई थी। दूसरी ओर कुछ लोगों के अनुसार अप्सराएं देवी दुर्गा द्वारा रचित थी। यह उनकी रचनात्मक शक्ति और सौंदर्य की एक अद्भुत रूप है। अप्सराओं को देवताओं और देवी देवताओं के बीच का माध्यम माना जाता है, जो स्वर्ग में नृत्य करते हैं और भगवान के आसन के पास नृत्य करते हैं। उन्हें समुद्र के निकट स्थानों पर देखा भी जाता है। ये स्वर्ग की सुंदरता और प्रीति के प्रतीक होती हैं, जिससे सभी इंसान आकर्षित होते हैं। इसलिए इन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण में अप्सराओं के रूप में उल्लेख किया जाता है, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच उत्सवों का आयोजन करते हैं। अप्सराओं के रहस्यमय रूपों और मूल का ज्ञान हमें आध्यात्मिक अर्थों के साथ यौन अर्थों की भी उपलब्धि करवाते हैं। इनकी विशेषता यह है कि वे सुंदर होती हैं, परंतु असंभवता से ऊपर होने के बावजूद उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनकी उत्पत्ति के संबंध में कई कथाएं हैं, लेकिन उनकी सच्ची प्रकृति और मूल अभी भी अनसुलझे हैं। कुछ लोग अप्सराओं को परिपक्वता और जीवन के सार्थकता के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। वे सुंदर, सभ्य और कर्मठ होती हैं, जो संतोष, प्रेम और उत्साह से भरी होती हैं। इन सभी कथाओं और विश्लेषणों से यह स्पष्ट होता है कि अप्सराओं की सच्ची प्रकृति अभी भी एक रहस्य है, लेकिन उनके मूल से जुड़े दिव्य गुणों का अनुभव हमें आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में सुख और संतोष का अनुभव करने के लिए मदद करता है। अप्सराएं हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं और राक्षसों के बीच का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें देवलोक में रहने वाली सुंदर दिव्य स्त्रियों का प्रतिनिधित्व भी कहा गया है। अप्सराएं स्वर्ग में सुख और समृद्धि के प्रतीक हैं और वे देवताओं की सेवा में होती हैं। अप्सराओं के मूल के बारे में कुछ लोगों के अनुसार वे असुरों की अंगना की संतान हैं, जबकि अन्य लोगों के अनुसार वे देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई हैं। उनकी सच्ची प्रकृति और मूल एक रहस्य है, जिसे अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं। हालांकि अप्सराएं हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनके दिव्य गुणों का अनुभव हमें आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में सुख और संतोष का अनुभव करने में मदद करता है। इसलिए हमें हमेशा उनकी सुंदरता और आकर्षण के साथ उनके दिव्य गुणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद।